अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे सैलब मिस्री के मुतालिक। सैलब मिस्री के फ़वाइद, पहचान और इस्तेमाल। सैलब मिस्री अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है, स्पेशल उन अफराद के लिए जो कि मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, या जिनमें मादा तौलेद की कमी है, या जिनकी मादा तौलेद बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, या जिनको सूरत इंजाल है। वो इस वीडियो को लाजमन देखें। बड़ी कारामद चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। सैलब मिस्री या इसको खसियत अल सैलब भी कहते हैं, इसको अंग्रेज़ी में स्लीप कहते हैं, और इसके दीगर ज़बानों में नाम, अरबी में इसको खसियत अल सैलब, फ़ारसी में इसको खाना रोबा या रदबा कहते हैं, हिंदी में इसको सैलब मिस्री कहते हैं, और कागानी में इसको बेर गंदल, बंगाली में इसको मसालिम मछली कहते हैं। इसकी माहियत, ये कैसा दिखता है पौधा, अगर किसी के इलाके में होता है तो वो इसको बआसानी पहचान पाए, इसके लिए हम इसकी माहियत और इसके किस तरह से ये दिखता है वो भी आपको बता देते हैं। सैलब मिस्री के पौधे को जब फूल लगते हैं तो ये 1 से 2 फुट ऊंचा होता है। पत्ते जड़ की नज़दीक से निकलते हैं और बर्छी की नोक की शिकल के होते हैं, और 2 से 5 इंच लंबे होते हैं। फूल 2-3 इंच लंबे और गुलाबी रंग के, और शाखों के सिरों पर बहुत इकट्ठे लगते हैं। जड़ हाथ के पंजे की तरह इसको लगते हैं, इसको सैलब पंजा कहते हैं, या बिल्कुल गोल, जिसको सैलब मिस्री कहा जाता है। यानी इसके 2 अक़साम हैं। एक की जड़ जो है हाथ के पंजे की तरह होता है, जिसको सैलब पंजा कहते हैं, और एक की जड़ जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है, उसको सैलब मिस्री कहते हैं। फूल इसको मार्च में लगते हैं। इसकी मकाम पैदाश जो है ये सतह समुद्र से तकरीबन 3000 से 16000 मीटर बुलंदी पर होती है। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मिस्र, रूम में पैदा होती है। मशहूर मिस्र की है, लेकिन रूमी ज़्यादा इससे बेहतर है। वो उसमें फ़वाइद कुछ बेहतर हैं, ज़्यादा फ़वाइद है, तिबी फ़वाइद है उसमें, लेकिन मिस्र की काफ़ी मरूफ़ है, इसके लिए हम इसको सैलब मिस्री कहते हैं। असल इसका नाम जो है वो सैलब है, लेकिन मिस्र की ज़्यादा मरूफ़ है, इस वजह से हम इसको सैलब मिस्री कहते हैं। इसके अक़साम सैलब मिस्री यानी कि मिस्र में पैदा होती है कि कई अक़साम हैं। सैलब हिंदी, सैलब मिस्री, सैलब पंजा, सैलब लाहौरी, और इसके अलावा एलोफिया वगैरह इसके मारूफ अक़साम हैं। कि जो अफ़ाल हैं, अफ़ाल इसमें मौलिद व मुगल्लिद मनी मुस्मिन बदन है, यानी मादा तौलेद को वाफिर मिक़दार में पैदा करता है और उसको गाढ़ा करता है, और आपके बदन को ये मोटा करता है, यानी ताकत देता है, तवाना करता है, मोटा बनाता है आपके बदन को। ये मकवी असाब भी है, मकवी बाह भी है। इसके इस्तेमाल के हिसाब से सैलब मिस्री को ज़्यादातर सफ़ूफ़ करके तक़वियत बाह व तौलेद व तग़लीज़ मनी के लिए दूध के हमरा खिलाते हैं। मकवी व ममसिक है और पट्ठों को क़ुव्वत देता है। अक्सर सफ़ूफ़ मकवी बाह माजिन में सैलब को शामिल करते हैं। ताज़ा सैलब का मुरब्बा बनाते हैं। इसका बारीक सफ़ूफ़ एक बड़ा चमचा 1 प्याला भर दूध में मिलाकर फिरनी की तरह पकाई जाए तो निहायत मकवी ग़िज़ा बन जाती है। सैलब की शाख और पत्तों को तेल में पकाकर लगाना बाह के लिए फ़ायदेमंद है, यानी उनका एक ख़ास किस्म का तिला भी आप जो बना के उद्वे मखसूस में लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है। ये फालिज, लकवा और अमराज़ बलगमी के लिए मुफीद है। इन अमराज में भी ये काफ़ी मुफीद है। इसके जो ख़ास फ़ायदे बयान किए गए हैं वो है मकवी बाह व मौलिद व मुगल्लिज़ मनी, यानी कि बाह को बढ़ाता है और मनी पैदा करता है, बल्कि उसको गलीज़ करता है, गाढ़ा करता है। मुज़िर मायदा और गर्म मिजाजों के लिए काफ़ी मुज़िर है, क्योंकि गर्म दवा है, इस वजह से ये मायदे को भी काफ़ी नुकसान देता है और गर्म मिजाजों को काफ़ी तंग करता है। तो इस्लाह के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इस्लाह की जा सकती है आब कासनी और स्कंजबैन से इसकी इस्लाह की जा सकती है। इसके बदल के तौर पर अगर आपको कहीं सैलब मिस्री नहीं मिलती तो आप बोलीदान इसके बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद तहकीकात
में ये कहा गया है कि सैलब मिस्री आला किस्म में ज़्यादा जुज़ गोंद का होता है, जो कि तकरीबन 48% है। जोहर इसमें 28%, शक्कर 1%, राख इसमें 2%, फास्फेट, क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्बुमिन वगैरह पाए जाते हैं। ये जदीद तहकीकात और रिसर्च में ये चीज़ें साबित हुई हैं। इसका मिकदार खुराक आप 3 से 5 ग्राम तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई नुस्खा इससे न बना सकें तो इसके कुछ मशहूर मुरक्कबात हम आपको बता रहे हैं, वो आप मार्केट से लेके बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं माजून सैलब, सफ़ूफ़ सैलब, माजून मुगल्लिज़। ये इसके मारूफ मुरक्कबात हैं। इसके अलावा भी चंद एक मुरक्कबात इसके आते हैं, जो कि सफ़ूफ़ शाही ख़ास, माजून अल ख़ास और जवारिश मकवी वगैरह इसके ख़ास मुरक्कबात हैं। ये 5-6 जो हमने मुरक्कबात बताए हैं, ये बआसानी आपको मार्केट से किसी भी दवाखाना के मिल जाएंगे। अगर आपको ये तकालीफ हैं जो कि हमने बयान की हैं, तो उनमें ये सैलब मिस्री बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप सैलब मिस्री के ये मुरक्कबात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी फिरनी पका कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको बतौर सफ़ूफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप न इस्तेमाल कर पाएँ तो आप इन मुरक्कबात में से कोई एक मुरक्कब लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हकीम हाज़िक़ को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।